हेलो। अब हम यहाँ पे ग्रोसरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का कोड देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो लेआउट्स है, यहाँ पे आपके सभी एक्सएमएल्स होंगे, मतलब जो भी यूआई पार्ट है, जो भी यूआई के फाइल्स है, ये सब यहाँ पे होंगे। फिर यहाँ पे हमने जावा का कोड है, तो यहाँ पे सब कोड्स जावा कोड के फाइल्स है। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट में हम जो भी परमिशंस है, जैसे कि इंटरनेट की परमिशन, तो हम इस मैनिफेस्ट फाइल में उसको डिक्लेयर करते हैं। तो फर्स्ट है आपका एडमिन रजिस्ट्रेशन। तो एडमिन रजिस्ट्रेशन पे मैंने यहाँ पे 4 एडिट टेक्स्ट लिए हैं। यूजर नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल एंड पासवर्ड। ओके, सभी एडिट टेक्स्ट को हमने क्या किया है, उसका आईडी दिया है। यूजर नेम का आईडी है यूजर नेम, मोबाइल नंबर का मोबाइल नंबर, वैसे ही इन दोनों को ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, यहाँ पर एक रजिस्टर का बटन है, उसका आईडी है रजिस्टर, और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया है, उसका आईडी है लॉगिन। ओके, तो अभी जावा कोड में यहाँ पर जो भी हम एडिट टेक्स्ट, जितने भी एडिट टेक्स्ट और बटन लिए हमें, तो हम यहाँ पे उसको क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। ओके, एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2, 3, 4, 4 एडिट टेक्स्ट, फिर वो एक टेक्स्ट व्यू और यहाँ पे एक बटन। ओके, अभी ऑन क्रिएट मेथड पे हमने क्या किया है, वो एडिट टेक्स्ट को हमने क्या किया है, फाइंड व्यू बाय आईडी से क्या किया है, फाइंड किया है। ओके, आईडी से फाइंड कर रहे हैं। तो एडिट टेक्स्ट 1 में क्या होना चाहिए, यूजर नेम से फाइंड कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, फिर यहाँ पे बीटीएन जो है, बटन जो है, उसको रजिस्टर, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1 लॉगिन। तो जैसे ही मैं ये टेक्स्ट व्यू 1 txt1 टेक्स्ट व्यू पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, वैसे ही उस सेट ऑन क्लिक लिसनर, उस टेक्स्ट व्यू के सेट ऑन क्लिक लिसनर पे क्या होगा, इंटेंट यानी कि हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर मूव होते हैं। तो जैसे ही मैं उस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करूंगी, तो मेरा एडमिन रजिस्टर थ्रू मेरा कॉल कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट पेज पे, एडमिन लॉगिन पेज पे। यहाँ पर वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये बीटीएन, अभी ये नीचे बीटीएन, ठीक है, ये बटन, इस बीटीएन रजिस्टर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, वैसे ही जो भी टेक्स्ट हमें गेट किए यहाँ पे, एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो उसको मैं क्या करूंगी, एक एक वेरिएबल में यहाँ पे यूजर नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम, यहाँ पे मैं उसको स्टोर करूंगी। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन डाला है कि जो भी मेरा यूजर नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पासवर्ड है, ओके, जो ये जो भी अगर ब्लैंक होगा, तो वो प्लीज फिल मैंडेटरी फील्ड्स ऐसा मैसेज बताएगा। ओके, एल्स क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एक यूआरएल बनाया है, चेक रजिस्ट्रेशन। हमने यहाँ पे यूआरएल सर्वर 8080, ये इक्लिप्स का सर्वर है, इक्लिप्स का पोर्ट नंबर है 8080, और हमारा इक्लिप्स का प्रोजेक्ट का नेम है ग्रोसरी एप्लीकेशन। तो वहाँ पे यूआरएल लिंक्स में हमने वो यहाँ पे आईपी एड्रेस से उसको कनेक्ट किया है। फिर यहाँ पे मेरा जो यूआरएल मैंने बनाया है, चेक रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे है एडमिन रजिस्ट्रेशन। तो अभी इक्लिप्स में हमने यहाँ पे ग्रोसरी एप्लीकेशन में, जावा रिसोर्स, एसआरसी में, ऑल डेटा पेजेस में एडमिन रजिस्ट्रेशन, ये पेज पे। तो जैसे ही ये यूआरएल को कॉल जाएगा, तो जो भी मैंने इनपुट डाले हैं, वो मैं एक एक करके क्या करूंगी, सर्वर को भेजूंगी। ओके, तो जैसे ये यहाँ पे स्ट्रिंग का स्ट्रिंग, यूजर नेम, ओके, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पासवर्ड, ये मैं यहाँ से ये यूआरएल के थ्रू मैं यहाँ पे भेजूंगी। ओके, यहाँ पे हमने डेटाबेस का कनेक्शन किया है। ओके, फिर यहाँ पे आपकी डेटाबेस की फाइल होगी, डेटाबेस। तो डेटाबेस के कनेक्शन में यहाँ पे हमने क्या रखा है कि यूजर नेम हमारा रूट है, पासवर्ड भी रूट है, मेरे डेटाबेस का नाम है शॉप डेयरी प्रोडक्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे है वो, ये शॉप डेयरी प्रोडक्ट एप्लीकेशन, ये मेरा डेटाबेस मैंने यूज किया है, उसमें एडमिन टेबल, ये एडमिन टेबल है।
तो मैंने एक एक करके जो भी इनपुट मैंने वहां पे डाले थे वो मैंने उस यूआरएल के थ्रू यहाँ पे ले लिए। यूजर नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी एंड पासवर्ड। ओके, उसको मैंने क्या किया कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से मैंने वो लिए और उसको मैंने एक एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर किया, यूजर नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। ओके, फिर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया। ओके, उस लिस्ट में से मैंने ये सभी भेज दिए यहाँ पे पैरामीटर्स के थ्रू। ओके, फिर मैंने वो डेटा क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट इनटू एडमिन टेबल वैल्यूज। ओके, यहाँ पे एडमिन टेबल में जो भी वैल्यूज है मेरे, ए यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड, तो मैंने जो भी मेरा इनपुट आया था यूजर नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, तो मैंने क्या किया, इस टेबल में इंसर्ट किया। ओके, अगर ये इंसर्ट होता है सक्सेसफुली तो मुझे क्या देगा, बुक सेट बुक नेम, ये 1 वैल्यू देगा। ओके, एल्स क्या देगा, 0 देगा। अगर जो भी मेरा अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल हो गया, इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, तो वो 1 देगा और जो भी है रिजल्ट वो लेके वो क्या होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न बुक लिस्ट। अगर 1 होगा तो वो वहां पे एंड्रॉइड में उसको मैच करेगा। एडमिन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे बुक नेम डॉट इक्वल्स 1 होगा, उसको अगर उसने मैच किया तो क्या होगा कि टोस्ट मैसेज देगा कि यूजर एडेड सक्सेसफुली। ओके, और इंटेंट होगा एडमिन रजिस्टर थ्रू एडमिन लॉगिन पेज पे। एल्स अगर मेरा वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो जीरो देगा वहां पे, और जीरो यहाँ पे वो जीरो को मैच नहीं करेगा, तो फिर एल्स में क्या देगा, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। सेम वैसे ही हमने क्या किया है एडमिन लॉगिन पेज के लिए, ये हमारा लॉगिन पेज है। सेम यहाँ पे 2 एडिट टेक्स्ट है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, फिर यहाँ पे लॉगिन बटन है, टेक्स्ट व्यू न्यू रजिस्टर, फिर सेम हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बटन और टेक्स्ट व्यू जो भी था उसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया। ऑन क्रिएट मेथड पे उसको फाइंड व्यू बाय आईडी से फाइंड किया, यूजर नेम, पासवर्ड, फिर बीटीएम का आईडी है लॉगिन और वो टेक्स्ट व्यू का आईडी है न्यू रजिस्टर। ओके, तो आईडी से यहाँ पे हमने उसको फाइंड किया। सो जैसे ही टीएक्सटी इस टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करेंगे तो इसके सेट ऑन क्लिक लिसनर पे क्या होगा, इंटेंट होगा हम कहाँ से, एडमिन लॉगिन से एडमिन रजिस्टर पर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो जैसे ही ये बीटीएन वन क्या है, हमारा लॉगिन है, तो बीटीएन वन जैसे ही मैं इनपुट डाल के बीटीएन वन इस बटन पे क्लिक करूंगी तो उसके सेट ऑन क्लिक लिसनर पे जैसे ही क्लिक करने के बाद वो एडिट टेक्स्ट 6 से गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग से वो जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे गेट करेगा। फिर हम यहाँ पे उसको यूजर नेम और पासवर्ड ये एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ पे लॉगिन के लिए भी यहाँ पर एक यूआरएल बनाया, उसका कॉल जाता है एडमिन लॉगिन पर इक्लिप्स में। तो यहाँ पे है हमारा एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन में मैंने क्या किया, फिर से डेटाबेस का कनेक्शन मुझे चाहिए था, तो डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे किया। फिर मैंने उस यूआरएल के थ्रू जो भी इनपुट मैंने डाला था वो इनपुट मैंने यहाँ पे सर्वर साइड ले लिया, उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसको मैंने एक एक वेरिएबल में स्टोर किया, यूजर नेम, यूजर वन एंड पासवर्ड। फिर से एक लिस्ट लिया। ओके, उस लिस्ट में मैंने क्या किया, एक क्वेरी से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन टेबल वेयर ए यूजर ए यूजर ये
ए यूजर इज इक्वल्स टू जो आया हुआ इनपुट है वो यूजर नेम 1 एंड ए पासवर्ड इज इक्वल्स टू जो भी पासवर्ड एंड्रॉइड से आया है वो उसको मैच किया। अगर ये क्वेरी फेच हुई तो वो क्या देगा, बुक रिजल्ट 1 देगा। ओके, एल्स क्या देगा, 0 देगा। अगर वो 1 देता है तो एंड्रॉइड में वो मैच हो जाता है एडमिन लॉगिन में। यहाँ पे बुक नेम डॉट इक्वल्स अगर 1 होगा तो क्या होगा कि इंटेंट हो जाएगा कहाँ से, एडमिन लॉगिन टू मेन एक्टिविटी। ओके, और टोस्ट मैसेज देगा कि वेलकम। ओके, तो ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एल्स ऐसा नहीं हुआ तो रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड का वो मैसेज देगा। फिर एडमिन साइड पे है मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में हमने क्या किया है कि जो भी हमने फ्रैगमेंट यहाँ पे बनाए, हमने यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट बनाए। फ्रैगमेंट होम, फ्रैगमेंट होम। इस होम फ्रैगमेंट में हम क्या किया कि एक ग्रिड लेआउट लिया है और यहाँ पे 6 कार्ड भी लिए। फर्स्ट में है हमारा एड प्रोडक्ट, फिर सेकंड में है व्यू प्रोडक्ट, उसमें क्या है कि एक लिनियर लेआउट में हमने क्या किया, एक इमेज भी लिया है, एक इमेज लिया है और नीचे उसके टेक्स्ट भी लिया है। टेक्स्ट जैसे कि टेक्स्ट लिखने के लिए एड प्रोडक्ट, ओके, व्यू प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट। फिर हर एक इमेज व्यू को हमने क्या किया है, एक एक आईडी दिया है। ठीक है, यहाँ पे अभी इस फॉर्म फ्रैगमेंट में हमने क्या किया है कि इमेज व्यू, हमने हर एक इमेज व्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। ओके, फिर इसको हमने क्या किया, फाइंड व्यू बाय आईडी से उसको फाइंड किया है। अभी इमेज 1 2 3 4 5 6, उसका हर एक का आईडी है 3 4 5, इमेज 6, इमेज 7, इमेज 8। ओके, तो जैसे ही मैं इमेज 1 इस इमेज व्यू पर क्लिक करूंगी, ओके, तो वो कहाँ पे इंटेंट हो जाएगा, एड प्रोडक्ट, एड प्रोडक्ट के पेज पर। ओके, अभी एड प्रोडक्ट के पेज पर यहाँ पे ये उसका एग्जाम्पल है एड प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हमने 4 एडिट टेक्स्ट लिए, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। ओके, सो जैसे ही हमने हर एक एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे आईडी दिया है, ओके, प्रोडक्ट नेम का आईडी है प्रोडक्ट नेम, ऐसे ही चारों एडिट टेक्स्ट को हमने क्या किया, आईडी दिया है। यहाँ पे एक बटन है ऐड प्रोडक्ट का। okay? तो इस ऐड प्रोडक्ट में अभी यहाँ पे 4 जो एडिट टेक्स्ट है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया। फिर सेम उसको फाइंड व्यू बाय आईडी से हमने यहाँ पे फाइंड किया, यहाँ पे बीटीएन को भी, उस बटन को भी, ऐड प्रोडक्ट के बटन को भी फाइंड किया। सो जैसे ही ये यहाँ पे बीटीएन, इस बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी
जो भी टेक्स्ट हमने, जो भी इनपुट हमने डाले थे, वो गेट टेक्स्ट करके हमने एक एक वेरिएबल में स्टोर किया। प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर यहाँ पे कंडीशन, इफ कंडीशन है कि जो भी, अगर जो भी इनपुट है उसमें से एक भी अगर ब्लैंक होगा तो प्लीज फिल मैंडेटरी फील्ड्स, वो मैसेज देगा। एल्स क्या होगा, एल्स क्या होगा कि ये यूआरएल पे कॉल जाएगा और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट हमने एक यूआरएल बनाया है और उसका पेज है इक्लिप्स में ऐड प्रोडक्ट। तभी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए भी हमें डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन है। फिर जो भी इनपुट मैंने वहाँ पे डाले थे वो सर्वर साइड हमने एंड्रॉइड से ले लिए, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस और डिस्क्रिप्शन। ओके, उसको हर एक को हमने यहाँ पे एक एक वेरिएबल में स्टोर किया, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर एक लिस्ट में हमने क्या किया कि यहाँ पे उस डेटा को, जो भी ऐड प्रोडक्ट का डेटा है, उस डेटा को हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू ऐड प्रोडक्ट के टेबल में हमने उसको ऐड कर दिया। ये ऐड प्रोडक्ट, तो जो भी है प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, उसकी प्राइस और उसका डिस्क्रिप्शन, और जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगी यहाँ पे, तो मेरे जो भी वैल्यूज है आए हुए एंड्रॉइड से, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। सेम जैसे ही हमने रजिस्टर के लिए किया, फिर यहाँ पे अगर क्वेरी मेरी सक्सेसफुल होती है तो यहाँ पे वो रिजल्ट 1 देगा, एल्स क्या देगा, 0 देगा। और जो भी रिजल्ट मेरा यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, यहाँ से रिटर्न होगा एंड्रॉइड के लिए। ओके, फिर वहां से हम ये रिटर्न हुआ डेटा एंड्रॉइड में चेक करेंगे कि जो भी डेटा मेरा आया है, यहाँ पे उसको मैच करेंगे, जो भी रिजल्ट जेसन एरे का जो भी रिजल्ट आया है, तो अगर 1 मैच किया तो यहाँ पे ऐड, वो टोस्ट मैसेज दिखाएगा कि प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, और ऐड प्रोडक्ट से हम उसको ऐड प्रोडक्ट पे ही इंटेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, एल्स करेगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, ये मैसेज देगा। सो यहाँ पे है आपका फ्रैगमेंट में अगला है व्यू प्रोडक्ट। तो उसका आईडी है, व्यू प्रोडक्ट का आईडी है इमेज IMG4। तो जैसे ही ये IMG4 इमेज टू बटन पे क्लिक करेंगे तो इंटेंट कहाँ पे होगा, व्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि व्यू प्रोडक्ट के एग्जाम्पल पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू लिया है, यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू लिया है। फिर हमने यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे सर्च करने के लिए एडिट टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे सर्च का इमेज बटन है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा डेटा है उसमें से जो भी सर्च करना है वो सर्च हो जाएगा। अभी इस व्यू प्रोडक्ट के लिए हमने एक एग्जाम्पल यूज की है, जो भी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल अडेप्टर यूज किया है, और उसके लिए
ये एग्जाम्पल आइटम के लिस्ट यूज किए। भी हमने यहाँ पे एक लेआउट यूज किया है। यहाँ पे हम वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किए। उस एक्सएमएल में जो भी हमें डेटाबेस के थ्रू व्यू करना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि प्रोडक्ट का नेम चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमें डिस्प्ले करनी है, फिर यहाँ पे प्राइस डिस्प्ले करनी है और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये सब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सएमएल के लिए हम यहाँ पे जितने भी आइटम हमें डिस्प्ले करने हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, 4 आइटम्स मुझे डेटाबेस से व्यू करना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आइटम में क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया mtext1 mtext2, मुझे चार आइटम्स मुझे व्यू करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 स्ट्रिंग लिया। फिर उस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, एग्जाम्पल आइटम्स लिस्ट में उसको यहाँ पे दे दिया। फिर हम यहाँ पे एग्जाम्पल अडेप्टर में जो भी है मेरा इमेज व्यू, ओके, इमेज व्यू, देन टेक्स्ट व्यू में हमारा टेक्स्ट व्यू 1 है, सेकेंड टेक्स्ट व्यू है, थर्ड टेक्स्ट व्यू है और फोर्थ, और एक बटन है यहाँ पे, एडिट प्रोडक्ट का बटन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी टेक्स्ट व्यू है, जो भी इमेज है हमारा, जो भी टेक्स्ट व्यू है उसको आईडी से हमने यहाँ पे फाइंड किया, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन, और ये यहाँ पे बटन है एडिट प्रोडक्ट। सो उसी एग्जांपल लिस्ट से हेलो, फिर जो भी एग्जांपल आइटम में जो भी डेटा आएगा वो हमने यहाँ पे क्या किया है, सेट किया है जो भी करंट आइटम एग्जांपल आइटम। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि फोल्डर इमेज, ये ptr1, इस बटन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म दिया है, हमने क्या किया है, इंडेंट किया है एडिट प्रोडक्ट के पेज पे। तो एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म है, फिर एडिट प्रोडक्ट का, जहाँ पे एडिट टेक्स्ट है, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, जो भी हमें
प्रोडक्ट एडिट करना है तो यहाँ पे सेम एक बटन है, उसका आईडी है, हमने एड प्रोडक्ट दिया है। तो जैसे एडिट प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट के जावा पेज पे सभी एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, बटन को भी इनिशियलाइज किया है। एडिट टेक्स्ट 1, 2, 3 और 4 को हमने क्या किया है, फाइंड व्यू बाय आईडी से फाइंड किया है, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पे बीटीएम है, ऐड प्रोडक्ट। तो जैसे ही उस बीटीएम पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्या होगा कि प्रोडक्ट जो भी हमने इनपुट डाला है एडिट टेक्स्ट 1, 2, 3, 4 में, तो वो गेट करेगा और उसको एक एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करेगा। जैसे ही अगर वो ब्लैंक हो गए तो मैसेज देगा प्लीज फिल मैंडेटरी फील्ड्स। फिर यहाँ पे हमने यूआरएल सर्वर को कॉल किया है, एडिट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इक्लिप्स में एडिट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या किया, फिर एक डेटाबेस का कनेक्शन लिया, जो भी इनपुट आया था वो यहाँ पे सर्वर साइड किया। फिर हमने यहाँ पे क्वेरी डाला कि अपडेट इनटू ऐड प्रोडक्ट, जो भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम सेम होना चाहिए जो डेटाबेस में है। फिर अपडेट इनटू ऐड प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट का क्वांटिटी, जो भी हमने एडिट करके डाला है वो, प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, अपडेट करना है। वेयर पी नेम, जो भी प्रोडक्ट का नेम है वो, जो भी प्रोडक्ट का नेम आपने एंटर किया है वो होगा। ओके, फिर यहाँ पे सेट बुक नेम 1, रिजल्ट अगर 1 आया, 0 आया तो मैच करेगा। होगा तो प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, एल्स रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड मैसेज। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल आइटम में जो भी एग्जाम्पल लिस्ट आई, हमने क्या किया, व्यू प्रोडक्ट में यहाँ पे फिर यहाँ पे यूआरएल लिंक में दो डॉक्टर डेटा, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स। तो व्यू ऑल प्रोडक्ट्स में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हमने सभी डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐड प्रोडक्ट। जो ऐड प्रोडक्ट का टेबल था उसमें से हमने सभी डेटा यहाँ पे ले लिया। फिर एक एक करके सभी डेटा को हमने क्या किया, इस बुक में स्टोर कर दिया। पी क्वांटिटी, पी प्राइस, पी डिस्क्रिप्शन। ओके, एक एक जो भी डेटा मेरा मल्टीपल डेटा है, इसके लिए अभी हमने क्या किया, मल्टीपल डेटा के लिए जो भी इस क्वेरी से, इसके रिजल्ट से जो भी डेटा आया, रिजल्ट से rs इज इक्वल्स टू, ओके, सो rs डॉट गेट स्ट्रिंग p में। ओके, तो वो जो भी डेटा मेरा यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, बुक में इसको एक बुक लिस्ट में उसको क्या किया, ऐड। जो भी बुक का डेटा है वो इस बुक लिस्ट में ऐड किया, और जो भी लिस्ट आई मुझे यहाँ पे उसको मैंने क्या किया, रिटर्न किया एंड्रॉइड में। फिर एंड्रॉइड में यहाँ पे जेसन एरेज, ये यहाँ पे जो भी जेसन एरे, जो भी बुक लिस्ट आई वो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको प्रिंट किया। फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया। ओके, मेरा क्या, इंट k इज इक्वल्स टू 0, k j array length k प्लस प्लस। ओके, तो जो भी मेरा यहाँ पे डेटा आया, मैंने उसको क्या किया, एक एक करके उसको सेट किया। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की प्राइस, ओके, वो डेटा मेरा क्या होगा यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर सेम चीज हमने ऐड कैटेगरी के लिए और कैटेगरी के लिए। अभी हम यूजर साइड देखेंगे। यूजर साइड में आपका है यूजर रजिस्ट्रेशन और यूजर का लॉगिन है। तो ये आपका यूजर रजिस्टर है और ये यूजर लॉगिन है। यूजर रजिस्ट्रेशन पेज पे भी आपका फॉर्म है। यूजर रजिस्टर में यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। फिर हमने मैसेज के लिए जो भी ऑर्डर का कंफर्मेशन है वो यूजर के मोबाइल नंबर को मैसेज डालने के लिए हमने यहाँ पे ट्विलो का ऑथेंटिकेशन टोकन और उसका एसआईडी और ऑथेंटिकेशन टोकन हमने यहाँ पे ऑलरेडी उसको सेट किया है। हमने यहाँ पे ट्विलो का यूज करके हमने यहाँ पे मैसेज सेंड किया है यूजर को जैसे ही उसका ऑर्डर कंफर्म होता है। तो यहाँ पे हमने क्या है कि 1 2 3 4 5 6 एडिट टेक्स्ट लिए और उसको पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट का उसको आईडी दिया है यहाँ पे मोबाइल नंबर। फिर अभी यूजर रजिस्टर पेज पे यहाँ पे हमने सभी टेक्स्ट को यहाँ पे सभी एडिट टेक्स्ट को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। फिर एक टेक्स्ट है नेक्स्ट और बटन है बीटीएम। फिर यहाँ पे सभी एडिट टेक्स्ट को बटन को और टेक्स्ट को हमने क्या किया है फाइंड व्यू बाय आईडी से उसको फाइंड किया है। फिर यहाँ पे जैसे ही पेटीएम पे क्लिक करेंगे तो जो भी इनपुट हमने डाला है वो गेट करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में उसको स्टोर कर रहे हैं। फिर सेम यहाँ पे कंडीशन अगर एक भी उसमें से ब्लैंक हुए है तो वो मैसेज देगा प्लीज फिल मैंडेटरी फील्ड्स एल्स क्या होगा कि चेक यूजर रजिस्ट्रेशन पे हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक यूआरएल बनाया है यूजर रजिस्टर के लिए। तो यहाँ पे यूजर रजिस्टर इक्लिप्स का पेज है। तो यहाँ पे फिर से मैंने डेटाबेस का कनेक्शन जो भी इनपुट डाला उसको यहाँ पे हमने यूजर नंबर ईमेल आईडी ऐसे करके एक एक वेरिएबल में स्टोर किया। फिर सभी डेटा को मैंने यहाँ पे क्या किया इंसर्ट किया। फिर जो भी रिजल्ट आया उसको एंड्रॉइड से मैच किया। यहाँ पे तो वो मुझे मैसेज देगा और नेक्स्ट पेज पे मूव करेगा। वो एल्स 0 देगा तो वो देगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड का मैसेज। अभी ये यूजर लॉगिन सेम यूजर लॉगिन के लिए वैसे ही जैसे एडमिन लॉगिन के लिए किया। तो एडिट टेक्स्ट में फिर एक बटन है लॉगिन का। पर्टिकुलर यूजर पे यहाँ पे हमने फिर दोनों एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज किया आईडी से फाइंड किया। फिर यहाँ पे यूआरएल है चेक यूजर लॉगिन। फिर इक्लिप्स में यूजर लॉगिन करके एक मेथड एक पेज बनाया यूजर लॉगिन। ओके फिर यूजर लॉगिन में यहाँ पे सेम जैसे एडमिन लॉगिन में किया select star from user table where username is equals to this username is equals to जो आया हुआ input and password is equals to this password जो आया हुआ input है।
फिर यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको मैच कर लेगा और रिटर्न कर लेगा। एंड्रॉइड में उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। फिर अभी यूजर साइड पे यूजर लॉगिन होने के बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी कौन से एक्टिविटी पर यहाँ पे मूव हो रहे, शो ऑल प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर। तो व्यू करने के लिए हमने जैसे ही एडमिन साइट पे व्यू किया था वैसे ही हम यहाँ पे यूजर साइट पे उसको व्यू कर रहे हैं। ठीक है? तो जैसे ही वो यूजर साइट पे व्यू हो जाएगा तो हमने अ, उसमें एक एग्जाम्पल बनाई थी सैम्पल अडेप्टर 1 में। उसके लिए हमने ये एग्जाम्पल अडेप्टर में ये एग्जाम्पल यूज किया है। तो उसमें एक बटन है ऐड टू कार्ट का। ओके, सो जैसे ही ये ऐड टू कार्ट के बटन पे यूजर जैसे ही क्लिक करेगा, ओके, तो सभी डेटा खुद से डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। ओके, तभी एग्जाम्पल अडेप्टर 1 में ये वो बटन है ऐड टू कार्ट का। तो जैसे ही वो उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करें कि जो भी डेटा मुझे ऐड टू कार्ट में ऐड करना है तो उसके लिए मुझे प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और प्राइस ये सब मुझे डेटाबेस में ऐड करने हैं ऐड टू कार्ट के। तो मैंने जो भी मेरा यहाँ पे होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू में जो भी इनपुट आता है, होल्डर डॉट ये टेक्स्ट व्यू में जो भी मेरा इनपुट आया उसको मैंने एक एक करके एक एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर किया। ओके, फिर मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट करने के लिए इसको क्या किया, ऐड टू कार्ट में क्लिप्स में जो भी डेटा मैंने मेरा वहाँ पे एंड्रॉयड से मैंने इनपुट जो भी था जो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सेट किया था तो उसको हमने क्या किया यहाँ पे यूजर नेम, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का क्वांटिटी, प्रोडक्ट का प्राइस, ओके, जो भी है वो यहाँ पे ले लिया और उसको एक टेबल में सिंपली क्या किया, इंसर्ट किया ऐड टू कार्ट के टेबल में। ओके, सेम वैसे ही रिजल्ट मैच करेगा, रिटर्न करेगा एंड्रॉयड में। जैसे ही रिटर्न हो जाएगा अभी शो ऑल प्रोडक्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू लिया है और यहाँ पे हमने एक इमेज बटन लिया है कि प्रोफाइल का। ठीक है? इस प्रोफाइल के बटन पे और यहाँ पे हमने एक बटन लिया है कि लॉग आउट का। यहाँ से लॉग आउट बटन पे क्लिक करने के बाद यूजर क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो इमेज बटन लिए, एक प्रोफाइल और लॉग आउट। तो उसके क्लिक लिस्नर पर जैसे ही मैं यहाँ पे उसको एक मैंने एक एक वेरिएबल लिया कि माय अकाउंट, उसको हमने क्या किया, उसको फाइंड व्यू बाय आईडी से यहाँ पे प्रोफाइल और आइकन, यहाँ पे लॉग आउट और प्रोफाइल, ये दो को हमने क्या किया, फाइंड व्यू बाय आईडी से फाइंड किया। फिर जैसे ही मैं माय अकाउंट, ये माय अकाउंट मैंने प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरा कॉल कहाँ पे जाएगा, माय अकाउंट पेज पे। क्योंकि माय अकाउंट पेज क्या देखते हैं तो उसमें अगर ये लॉग आउट पेज पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि शो ऑल प्रोडक्ट से क्या होगा, वो सीधा लॉगिन यूजर लॉगिन पेज पे चला जाएगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे माय अकाउंट पेज क्या है, माय अकाउंट पेज में सिंपली क्या किया है, हमने एक रिसाइकलर व्यू लिया है, मुझे अकाउंट मेरा दिखाना था इसके लिए मैंने एक्टिविटी माय अकाउंट लिया है। सो जो भी इस जो भी डेटा मेरा अम, यहाँ से माय अकाउंट पेज से जो भी डेटा आया
उसको लेने के लिए फर्स्ट हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने माय अकाउंट पेज पे यहाँ पे हमने एक लॉगिन करते वक्त, यूजर का लॉगिन करते वक्त हमने क्या किया था, यहाँ पे यूजर का सेशन क्रिएट किया था, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग सेशन। ओके, फिर हमने क्या किया था, उस सेशन को हमने क्या किया था, यहाँ पे यूज किया था। सेशन नेम क्या दिया था, जो भी यूजर का यूजर नेम होगा तो उसका हमने क्या किया था, सेशन क्रिएट किया था। अभी वही सेशन में क्या करूंगी, माय अकाउंट के लिए यूज करूंगी। तो वो सेशन यूज करने के लिए हमने क्या किया, जो भी जो भी मेरा सेशन था, अभी यहाँ पे स्ट्रिंग लिया एक, यहाँ स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल्स टू यूजर लॉगिन डॉट सेशन। तो जो भी यूजर लॉगिन होगा उसका जो भी सेशन का नेम होगा, यूजर नेम होगा, वो इस यूजर नेम में वो उसको स्टोर करेगा और वो डेटा यहाँ से वो हम इक्लिप्स में भेज देंगे। तो इक्लिप्स में वही यूजर का डेटा यहाँ पे वो यूजर नेम ले लेगा। फिर हमने यहाँ पे क्वेरी डाला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल। अभी यूजर का डेटा दिखाना है तो इसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल से वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू जो भी सेशन का यूजर नेम आया है उस यूजर नेम को यूज करेंगे। फिर जो भी है रिजल्ट आया हुआ उसको एक एक करके एक एक डेटा हम क्या करेंगे, बुक लिस्ट में ऐड करेंगे और वो बुक लिस्ट हम क्या करेंगे, उस पेज पे रिटर्न कर देंगे और उसको यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, फिर जैसे ही ऐड टू कार्ट में डेटा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे शो ऑल प्रोडक्ट कस्टमर में एक व्यू करने के लिए, तो जैसे इस आइकन कार्ड बटन पे क्लिक करेंगे। सो व्यू कार्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू कार्ड को यहाँ पे व्यू कार्ड के बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी है वो ये व्यू कार्ड पेज पे कॉल जाएगा। और व्यू करने के लिए जैसे ही हमने प्रोडक्ट से ही हम व्यू करने के लिए भी उसी डेटाबेस से, कौन से डेटाबेस से, अभी व्यू कार्ड करने के लिए हमने कौन से डेटाबेस से डेटा लिया है, चेकआउट चेकआउट पेज। जो भी डेटा है चेकआउट पेज पे, तो चेकआउट पेज पे व्यू करने के लिए हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड टू कार्ट वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू जो भी यूजर था। ओके, फिर उस बुक लिस्ट को रिटर्न करके हमने क्या किया, चेकआउट पेज पे उसको व्यू कार्ट के पेज पे उसको व्यू कर। तो जैसे ही अभी एडमिन साइड पे होम फ्रैगमेंट में
वी ऑर्डर